नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव पहले पीएम मोदी आज दे सकते हैं बड़ा तोहफा। कल बिहार के युवाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। हरियाणा में साइबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उद्घाटन बोले, रोहतक के डेयरी प्लांट से एनसीआर की सभी जरूरतें पूरी होंगी। बिहार चुनाव से पहले लालू का नीतीश को लेकर बड़ा झटका। नीतीश के विधायक आज लालू की पार्टी में होंगे शामिल। डॉक्टर संजीव को आज आरजेडी में शामिल कराएंगे। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंडन एयरबेस पर पहली भव्य परेड। चैतन्यानंद की 3 महिला सहयोगी गिरफ्तार। छात्राओं पर बनाती थी दबाव। कई सबूत मिलने के बाद भी बाबा को पछतावा नहीं। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। गुलमर्ग सोनमर्ग में पहाड़ की चोटियां हुई सफेद। बिहार छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत मुंबई से कर रहे हैं। मुंबई से इस वक्त की खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर इस वक्त 89 करोड़ रुपए मूल्य की कोकीन जब्त। 79 करोड़ की जब्त हुई है कोकीन। मुंबई से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट से कोकीन को जब्त किया है। नशे के खिलाफ डीआरआई का बड़ा अभियान। 79 करोड़ रुपए मूल्य की कोकीन जब्त। मुंबई से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट से कोकीन जब्त की है। खबर इस वक्त मुंबई से। मुंबई से खबर है जहां पर भारी मात्रा में कोकीन जब्त की गई है। नशे के खिलाफ डीआरआई का बड़ा अभियान सामने आया है। और अमृतसर से खबर, ग्रामीण पुलिस को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को विफल करने में बड़ी सफलता मिली है। मनिंदर सिंह आईपीएस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमृतसर ग्रामीण और श्री लखविंदर सिंह डीएसपी अटारी थाना धरिंडा के नेतृत्व में पुलिस ने 2 ग्रेनेड और 1 अपंजीकृत मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी रविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ बती अपने अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब सरकार के द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पटियाला में पुलिस के द्वारा नशा तस्करों के घरों पर कार्रवाई की गई। एसएसपी पटियाला के दिशा निर्देश के अनुसार एसपी सिटी पलविंदर सिंह चीमा और पुलिस प्रशासन ने नशा तस्करों के घरों को गिराया और घरों पर बुलडोजर चलाकर। बताया जा रहा है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ पहले भी नशे को लेकर पुलिस में कई मामले दर्ज हो चुके हैं। सारे कुछ प्रॉपर्टीज और इलीगल कंस्ट्रक्शंस कॉरपोरेशन ने और पीडब्ल्यूडी ने इन्होंने आइडेंटिफाई की। इन्होंने बकायदा पुलिस तो फोर्स मंगी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हुए ने। लॉ ऑफ लैंड जिहड़ा हमेशा प्रवेल करता, आप देखते हैं कि ऑनरेबल हायर कोर्ट्स भी हमेशा कहदियां ने कि लॉ ऑफ लैंड प्रवेल करेगा और एज पर लॉ जी कंस्ट्रक्शंस ठीक ने वो ठीक रहणगीਆਂ, दूजियां डिमोलिश कीतियां जाणगीਆਂ। सर नशे इसे तरह ही एक मिनट सर हुणे सवाल दा सड़क हादसे में बरकत ढाबे के कारीगर की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कारीगर स्कूटी पर सवार होकर अपने काम जा रहा था। संत निश्चल सिंह स्कूल के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
में एक व्यक्ति की जो है एक्सीडेंट दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई। मौके पे पहुंच के हमने बॉडी को सिविल हॉस्पिटल मॉर्चरी में रखवा दिया है। उसके पेरेंट्स भी आ गए और पेरेंट्स के बयान भी हम अगली कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रक और ड्राइवर हमारे कब्जे में। ट्रकों के दोनों के बीच में ओवरटेक कर रहा था ये, और ट्राली इसके साथ बजी और ये ट्रक के पिछले टायर नीचे आ गया और साथ ही मर गया। कौन है बंदा? वो जनानी और बंदा। और दुर्गा विसर्जन के दौरान ग्राम मंझगांव में आज दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टला। तालाब में डूब रहे रमेश पटेल को जान पिपरिया थाने के प्रधान आरक्षक देवा चंद्रवंशी और सिविलियन दीपक चंद्रवंशी ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए बचाई। जानकारी के मुताबिक विसर्जन के समय रमेश पटेल की धोती दोनों पैरों में उलझ गई, जिसके कारण वे गहरे पानी में डूबने लगे। तभी मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और सिविलियंस ने समय रहते उनकी जान बचाई। रायपुर से खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। रायपुर आगमन के बाद अमित शाह मेफेयर रिसोर्ट पहुंचे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन ने व्यापक तैयारियां की और अपने प्रवास के दूसरे दिन रविवार को गृह मंत्री बस्तर के दौरे पर जाएंगे, जहां वे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और कटरा जम्मू में तैनात 76 के बटालियन सीआरपीएफ जवान की मौत। पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव कैमूर जिला के भभुआ थाना क्षेत्र के सरेवा गांव, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी देकर जवान को दिया गया अंतिम विदाई, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोगों का उमड़ा जनसैलाब। मौत की सही सूचना नहीं मिलने पर परिजनों ने जम्मू में तैनात सीआरपीएफ की बटालियन पर लापरवाही की बात कही है। शहीद जवान भभुआ थाना क्षेत्र के सरेवा गांव निवासी संतोष राम के पुत्र पप्पू राम बताए जा रहे हैं। सर, मामला के तो बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। हमको वहाँ ड्यूटी के दौरान हमको डिटेल किया गया। हम कहीं और ड्यूटी करते थे, तो उन्होंने हमको डिटेल किया कि गांव के अगल बगल का कोई है जवान, तो हमें शिफ्ट किया गया। तो हमने वहाँ उनको ड्यूटी के दौरान अपने को लेकर के घर पे। सर, अपनी बटालियन है, मौत का कारण तो जरूर जानकारी हुई होगी। बीमार थे या किसी हादसे में थे या किसी दुश्मन के द्वारा इनके ऊपर वार किया गया, मामला तो जरूर कुछ होगा। ऐसा तो मुझे कोई जानकारी ऐसी बात नहीं है। कटरा जम्मू में बटालियन 76 में विद्यमान थे, वहाँ पे ड्यूटी था उनका। ड्यूटी पीरियड में ही वो शहीद हो गए। पूरी सच्चाई हम लोग पूछते रहे बाई फोन, जो कंट्रोल रूम से फ़ोन आया तो जानने का प्रयास किया कि थोड़ा सा जो वहाँ पे अधिकारी थे, चाहे ओडी ड्यूटी के हों या कंट्रोल रूम के, वो लोग पूरी जानकारी साफ रूप से नहीं दे पाए कि हुआ क्या है दरअसल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा। परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव सिंह आज आरजेडी में शामिल हो गए। पटना में खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव सभा में नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। 2020 में डॉक्टर सिंह ने आरजेडी के दिगंबर तिवारी को मात्र 951 वोटों से हराया था और माना जा रहा है कि टिकट कटने की आशंका के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी। इनके लिए डॉक्टर संजीव कुमार को और यहाँ के महान जनता मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विपक्ष कह रहा है कि इनकी जमानत नहीं बचेगी। सर, विपक्ष के पास अब कुछ बचा, उसके पास नेता नहीं बचा तो जमानत के बाद क्या करता है। इस बार 50,000 वोट से संजीव कुमार जीतेंगे परबत्ता की धरती। सर क्या सर बिहार में परिवर्तन होगा क्या? सर बिहार में परिवर्तन हो गया, सिर्फ शपथ ग्रहण बचा हुआ। ठीक है सर, थैंक यू सर। और खबर हजारीबाग से, जहां बड़ा बाजार ग्वाल टोली दुर्गा पूजा महासमिति के द्वारा विसर्जन जुलूस निकाला गया, जहां इस जुलूस में महिलाओं ने खूब आनंद उठाया। भक्ति गानों में महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका बनाई। ये जुलूस काफ़ी ही आकर्षण का केंद्र बना रहा।
डीजे में श्रद्धालुगण थिरकते नजर आए। हजारों हजार की संख्या में महिला और पुरुष शामिल रहे और साथ ही साथ ये जुलूस बड़ा बाजार ग्वालटोली से बंसी लाल चौक होते हुए झंडा चौक तक पहुंचा और मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। लखनऊ से खबर है प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत शुरू होगा कौशल प्रशिक्षण। युवाओं को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण और पाठ्य सामग्री। प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवंटित किए लक्ष्य। योगी सरकार की पहल पर युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। खबर इस वक्त लखनऊ से बता रहे हैं। योगी सरकार की पहल पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवाओं की प्रतिभा का विकास हो सके और ये प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। खास बात यह और प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवंटित लक्ष्य भी किए गए। खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, युवाओं को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। लखनऊ से खबर है, लखनऊ में महिला रेणु यादव की हत्या का मामला। लापता बेटे निखिल का सीसीटीवी सामने आया है। निखिल ने ही घटना की जानकारी परिजनों को दी। मामले में पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पीजीआई थाना क्षेत्र के बाबू खेड़ा का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। बाबू खेड़ा का मामला, लापता घटना के बाद आराम से खुद जाता दिखा निखिल और निखिल ने ही घटना की जानकारी परिजनों को दी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की तलाश कर रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर है, खेरागढ़ उडगन नदी का हादसे का मामला। नदी में डूबे 7 लोगों का रेस्क्यू जारी है। ऑपरेशन रेस्क्यू में आर्मी ने मोर्चा संभाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। नदी में डूबे लोगों की तलाश हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्स युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है। मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ था। विसर्जन के समय नदी में 13 लोग डूबे। रेस्क्यू कर 5 लोगों को शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाला है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 13 लोग डूबे थे। रेस्क्यू कर 5 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। खबर इस वक्त आपको बता, लखनऊ से खबर, विधानसभा कार्यालय में उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि आमजन को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के आयुष्मान भारत कार्ड व्यापक स्तर पर बनाने के निर्देश दिए ताकि उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। और ब्रजेश पाठक ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं का 100% लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए, ये बेहद जरूरी है।
समाजवादी पार्टी का एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल कल को राजधानी लखनऊ से बरेली पहुंचेगा। माना जा रहा है कि ये प्रतिनिधिमंडल हाल में हुए बरेली में हुई हिंसा बवाल और उसके बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में से उपजे हालात का जायजा लेगा और प्रभावित लोगों से मुलाकात करेगा। सपा लगातार इस मामले में निष्पक्ष जांच और निर्दोषों की गिरफ्तारी ना करने की मांग कर रही है। बरेली जाने वाले इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सांसद शामिल हैं। खबर बुलंदशहर से बरेली हिंसा को लेकर भाजपा नेत्री अपर्णा यादव का बड़ा बयान। अपर्णा यादव ने कहा कि दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सही, भारत में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पर लगे बैनर पर राहुल गांधी को बताए राम पर कहा कि उनके लोग राम समझ रहे हैं, उनके लोग राम समझ रहे हैं, लेकिन वह भारत के खिलाफ पप्पूगिरी कर रहे हैं, भारत का नाम खराब कर रहे हैं। ये बात अपर्णा यादव ने कही। काम कार्यरत कर। देखिए, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी देने वाला है और ऐसे लोग। और यूपी के हरदोई जनपद में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। क्षेत्राधिकारी बगौली प्रवीण यादव के द्वारा मामले की गंभीरता से संज्ञान में लिया गया और उनके निर्देश पर पुलिस के द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो महिलाओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए इन लोगों के द्वारा प्रेक्षित किया जा रहा था और इनमें से एक युवक मौके से भाग गया। फिलहाल हरदोई पुलिस के द्वारा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी पालपुर बैरागी खेड़ा थाना कशोना का इसमें कुछ ईसाई लोग धर्मांतरण करवा रहे थे। वो थे हिंदू ही, बस मतलब उसका धर्मांतरण और प्रवचन वगैरह दे रहे थे। अपना गरीब परिवारों को पैसे का लालच देकर उसका धर्मांतरण करवा रहे थे। फिर जी, और उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संडीला जिला प्रांत अवध प्रांत की टीम ने पहुंचकर प्रशासन के साथ में उसको पूरा बकायदा वीडियो के सहित में उनको थाने लेके आए हैं सब लोग। खबर कानपुर से। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच ग्रीन पार्क में खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत खराब रही। टीम के 3 बड़े विकेट महज 17 रनों में गिर गए। पहले एशिया कप के शानदार परफॉर्मर अभिषेक शर्मा, फिर आपको बता दें प्रभसिमरन, उसके कप्तान श्रेयस अय्यर एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन लौट गए। दूसरे ओवर में पहली गेंद पर भारतीय बल्लेबाज एशिया टीम में जलवा बिखेर कर आए अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन से लौट गए। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह 1 रन और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कैच आउट हुए। महज 6 रन पर 2 विकेट भारत के गिर गए, जिसके बाद क्रीज पर भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाने वाले तिलक वर्मा आए और रन स्कोर को गति दी। रेहान पराग और तिलक वर्मा ने क्रीज पर आकर टीम को संभाला और स्ट्राइक को रोटेट करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। बारिश से कुछ देर मैच बाधित रहा, जिसके बाद मैच अब फिर से शुरू हो गया है। मोबाइल का स्विच ऑफ करें। और गाजीपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद का मामला। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक मुस्लिम परिवार पर विवाद और हमला करने का आरोप लगा है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज इलाके का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। असल बात में बच्चे सब ले जा रहे थे मूर्ति और बाजार में घूमने के लिए आ रहे थे। अब बाजार में घूम करके वापस जा रहे थे, कुछ लोगों से मुलाकात हो गई उन लोगों से और पड़ाका बच्चे छोड़ रहे थे और पड़ाका का कुछ अंक उन लोगों को, हालांकि दुकान बंद थी, ये भी नहीं खुला था, तो गाली वाले ऊपर से महिला देने लगी। बच्चे से समझाया कि नहीं भाई गलती हो गई है हम लोगों से, अगर पड़ाका तो इसके लिए क्षमा करिए। तब तक 2 बच्चे आए अपना तलवार वलवार लेकर के और अपना, तब तक बच्चे अपना पुलिस को फोन किए, पुलिस प्रशासन पहुंचा और अपना पुलिस प्रशासन ने अपना संभाल लिया बात। 2
और बलिया से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर बलिया से, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कल बलिया दौरा है। 10 हेलीपैड स्थल पुलिस लाइन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। परियोजनाओं एवं विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 10 बजे आपको बता दें वो पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधि, सांसद, पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। चिल्ड्रन स्कूल ग्राम गोइया छपरा भी जाएंगे और सांसद, जनप्रतिनिधि से भी मुलाकात करेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शशांक शेखर सिंह के कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शशांक शेखर सिंह के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कल बलिया दौरा है, जहां पर वो जनप्रतिनिधि और सांसदों से मुलाकात करेंगे और सुबह 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम। बलिया से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बलिया से खबर है, जहां पर शशांक शेखर सिंह के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और के पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए। के पांडे, बलिया दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे, क्या कुछ खास रहेगा, कल बताएं। जी, कल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा है, जबकि 10:40 पे वो उनका हेलीपैड स्थल बलिया जो पुलिस लाइन बनाया गया है वहाँ आगमन होगा। वही जो सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, मुख्यमंत्री सरकार और जो प्रधानमंत्री जी सरकार द्वारा जो बेटियों के लिए और जो भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं और विकास कार्यों को लेकर वो स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। वही बीजेपी कार्यालय पर जनप्रतिनिधि, सांसद और भाजपा के पदाधिकारी जो गण है उनके साथ बैठक भी करेंगे। जबकि देखा जा रहा है कि कलेक्टर सभागार में बलिया सरकार द्वारा जो चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्यों की जो प्रगति है उसका भी समीक्षा करेंगे। ब्रजेश पाठक जो यहाँ से बैरिया ग्रामीण गोहिया क्षेत्र है, उनके ग्रामीण क्षेत्र में चिल्ड्रन स्कूल में उनकी हेलीपैड वहाँ पे रुकेगी और वो गोहिया छपरा क्षेत्र में प्रस्थान करेंगे। वही संसार शेखर सिंह के यहाँ आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और वहां से उनका कार्यक्रम सोनबरसा में 100 शैय्या अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन जो अस्पताल है, CHC पेशी है, वहाँ स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया के पांडे हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 10:45 पर बलिया पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में स्थित ट्रॉनिक सिटी में एक ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने मात्र 48 घंटे में खुलासा किया। मामले में गिरफ्तार आरोपी एक पूर्व टैक्सी चालक है जो नशे की लत के चलते बेरोजगार हो चुका था और चोरी की वारदातों में लिप्त था। ट्रॉनिक सिटी क्षेत्र में रहने वाले एक कबाड़ व्यापारी की रहस्यमय हालात में हत्या कर दी गई थी। शुरुआती तौर पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच की और जो आरोपी है उसको पकड़ लिया। दिनांक 1/10/25 को थाना ट्रॉनिक सिटी पर एक व्यक्ति अब्दुल रहमान उम्र करीब 58 वर्ष जो कि कबाड़ का गोदाम था उनकी हत्या हो जाने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी।
इसके उपरांत थाना टोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं इस घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 3/10/25 को अभियुक्त इस घटना का इस ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण करते हुए इसमें शामिल अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ हनी निवासी इलायचीपुर को पुलिस हिरासत में लिया गया है। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में अब नीलाम हुई सरकारी वाहनों के नंबर निजी लोग नहीं उपयोग कर सकेंगे। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत अब ऐसे वाहन स्वामी जो नीलामी में सरकारी वाहनों को खरीदकर उसके नंबर का उपयोग कर रहे थे, उस पर पाबंदी लग गई है। ऐसे वाहनों की सूची बनकर उनके वाहन स्वामियों को नोटिस भेज दिया गया। साथ ही वाहनों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। आरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में रामपुर में एक मामला हुआ जिसमें नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल थे, उनको बीजी सीरीज अलॉट हो गई थी। और चूंकि बीजी और एजी सीरीज के नंबरों के वाहन सरकारी विभागों के लिए अलॉट किए जाते हैं, उसी को देखते हुए तत्कालीन परिवहन आयुक्त द्वारा ये फैसला लिया गया है। देखिए, इसमें ऐसा है कि पीछे जैसा कि विज्ञात है कि रामपुर में एक प्रकरण हुआ था कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जितने भी थे वो बीजी सीरीज अलॉट हो गई थी। यानी बीजी सरकारी सीरीज होती है, सरकारी शासकीय वाहनों के लिए होती है, वो अलॉट हो गई थी। उसी को देखते हुए मुख्यालय के द्वारा एक बृहद दिशा निर्देश तत्कालीन परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा जारी किए गए थे। उसमें स्पष्ट उल्लेखित किया गया था कि जितने भी वाहन नीलामी के वाहन हैं, जिनको सरकारी सीरीज जी, एजी, बीजी इत्यादि के जो नीलाम होते हैं, नीलामी के तहत नीलाम हुई बीजी सीरीज की गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि लगभग कानपुर शहर में 100 से 150 वाहन ऐसे हैं बीजी सीरीज के जो कानपुर में दर्ज हैं। और बीजी सीरीज जो है सरकारी नंबर होता है, और जो कानपुर में दर्ज है नीलामी के तहत जब ये नीलाम हुई थी तो वो प्राइवेट व्यक्तियों को भी गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अब ऐसा नहीं है। शासन द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब वाहन स्वामी को जो नोटिस एआरटीओ प्रशासन की तरफ से दिया गया है उसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि वाहन स्वामी जो है कार्यालय आकर अपना नंबर यहाँ बदलवा सकते हैं। जो वर्तमान में नंबर चल रहा है वो उनको नंबर दिया जाएगा। हालांकि 100 से 150 गाड़ियाँ भी ब्लैक लिस्टेड कर दी गई हैं। ऐसे में इन गाड़ियों की खरीद फरोख्त भी नहीं होगी। मैं हिमांशु, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर नगर। अलीगढ़ में बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्या महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने अपने पति अशोक पांडे के साथ मिलकर कराई। बता दें कि सुपारी 3 लाख रुपए की तय हुई थी, जिसमें से 1 लाख रुपए अग्रिम शूटर को दे दिए गए थे। आपको बताते चले कि 26 सितंबर की रात की है, जब अभिषेक अपने पिता और चचेरे भाई के साथ बस में चढ़ने जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मुख्य शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने खुलासा किया कि साजिश पूजा और उनके पति अशोक पांडे ने ही रची थी। और हरदोई जिले के सारनी थाने गेट के पास 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि वाद एक लड़की को भगा कर ले जाने को लेकर हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हैरानी की बात यह रही कि यह पूरा विवाद थाने गेट के पास हुआ, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हिंसा को रोका नहीं जा सका। इस दौरान लोगों ने लाठियों से एक दूसरे पर हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहा है। आपको बता रहे हैं
और आने वाले त्योहारों पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा कोतवाली, फर्रुखाबाद और थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति का सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए गए। लाल गेट से लेकर बीबीगंज तक पुलिस बल के साथ साथ क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में धार्मिक कार्य के संपन्न होने की बात कही गई। देखिए, जैसा हम सबको पता है, पूरा त्योहारों का सीज़न है। अभी सितंबर निकला है और अक्टूबर आ गया है। लगातार जो है त्यौहार चल रहे हैं। नौ दुर्गे हो गया, विजयदशमी हो गई। आज भी फतेहगढ़ कोतवाली में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और उस हिसाब से आप जैसा कि जानते हैं मिशन शक्ति चल रहा है। आज फ्राइडे भी है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए ये एक पैदल गश्त कराया गया था। एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज पूरे जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्र में किया जा रहा है। ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट की दृष्टि से ये पुलिस प्रशासन का रेगुलर एक्सरसाइज है और पब्लिक एट लार्ज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, और जो भी किसी के दिमाग में यदि कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, प्रवृत्ति ऐसी है जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। और संभल के असमोली क्षेत्र के ग्राम राया बुजुर्ग में प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब ग्रामीण खुद ही अवैध निर्माण को गिराने में लग गए हैं। गुरुवार को प्रशासन ने करीब 2300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने एक मैरिज हॉल को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। इसी क्रम में शुक्रवार को 510 वर्ग मीटर में गौसुलवरा मस्जिद को नमाज अदा करने के बाद स्वयं गिराना शुरू कर दिया गया। मस्जिद के इमाम ने बताया कि जुमे की नमाज में करीब 100 लोग शामिल हुए थे। नमाज के समय प्रशासन ने तुड़ाई रोक दी थी ताकि नमाजियों को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए और गांव का माहौल पूरी तरह से फिलहाल शांतिपूर्ण रहा। और हिंदुत्व के प्रखर वक्ता और पूर्व विधायक संगीत सोम का हरदोई में आयोजित क्षत्रिय महासभा में बतौर मुख्य अतिथि भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने जय घोष, फूल मालाओं और दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ उनका स्वागत किया। संगीत सोम ने कहा कि क्षत्रिय समाज सदियों से धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अग्रसर रहा है। महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर हमारे आदर्श हैं। देखिए, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पे पूरे प्रदेश में बवाल काटा जा रहा है, ये एक दंगे की साजिश है। लोग प्रदेश को बांटना चाहते हैं, बढ़ते हुए प्रदेश को देखना नहीं चाहते, लेकिन वो भूल गए हैं कि प्रदेश में अब मुगल काल नहीं है, ये सनातनियों की सरकार है। पूरे प्रदेश में आज योगी जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, योगी जी का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में केवल ना रहें, ओवरहाल होने जा रहा है। अगर कोई दिक्कत करेगा तो पूरी बॉडी का ओवरहाल कराना पड़ेगा और उसमें दिक्कत होगी। और बाराबंकी जिले में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन पूरे धार्मिक उत्साह और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सड़कों पर आस्था का उमड़ा जनसैलाब, जहां भक्तों की भारी भीड़ ने मां को अगले वर्ष फिर आने की कामना के साथ विदाई दी। विसर्जन जुलूस के दौरान नगर में जन सैलाब दिखाई दिया। पारंपरिक परिधान में सजी महिलाओं में सिंदूर खेला की रस्म निभाई, जो विदाई के अवसर पर सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। युवा ढोल नगाड़े के साथ नृत्य करते हुए नजर आए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।